लखनऊ में यज्ञ ज्ञान से पहले महिलाओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। 23 जून से 30 जून तक धनजी महाराज द्वारा कथा का होगा आयोजन। तिवारी, वाराणसी धाम। अभी सर ये जो कलश यात्रा निकली है और किस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे आने वाले दिनों में? कलश यात्रा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हेतु निकला हुआ है। ये स्थान नीलमत्था कोहिनूर कॉलोनी से मुख्य यजमान पंडित सर्वदेव तिवारी। और जल यात्रा इसलिए किया जाता है कि जल के देवता का नाम है वरुण, और कोई भी छोटा सा या अनुष्ठान हो या बड़ा यज्ञ हो, बिना कलश के यज्ञ की पूर्ति नहीं मानी जाती। तो कलश जब रखा जाता है तो कलश में जल भरा जाता है। तो जल के देवता है वरुण, और उस वरुण के सम्मान के साथ हम जल को ले आकर के अपने घर पे आकर के, बिना जल से कोई यज्ञ की शुरुआत नहीं होती। जल की ही विशेषता है। तो हमारे जीवन में जल की जैसे उसी तरह से जल के जब वो घड़े के अंदर हम जल भरते हैं तो वो जल के देवता का नाम ही वरुण साक्षात देवता है। और वो जब जल हम कलश में भरते हैं तो कलश के अंदर सारे देवी देवताओं का, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कलश के मुख में विष्णु का वास, कंठ में रुद्र का वास और मूल में ब्रह्मा का वास, और इसके सहित सारे देवी देवताओं का वास कलश में होता है। इसलिए यज्ञ के पूर्व जल यात्रा की जाती है। इसका नाम है जल यात्रा एवं शोभा यात्रा, कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं और वो सम्मान तरफ से वरुण को हम ले करके आते हैं, और जनमानस में ये देख करके लगे भी कि ये यज्ञ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए इसका नाम जल यात्रा और शोभा यात्रा है। दूसरा, ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत क्या है? जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जंगल में बड़े से बड़े जीव रहते हैं, लेकिन एक शेर के दहाड़ से सारे जीव जो है डर भयभीत होकर के और जंगल छोड़ करके भाग जाते। उसी प्रकार से हमारे जनमानस के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी पाप ताप है, और ये भागवत का आयोजन करने मात्र से एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने नगर, सारे पापों को जैसे कूड़े का ढेर है और एक माचिस की तीली जला करके राख कर देती, उसी तरह से हमारे भागवत की एक एक आधा श्लोक इतनी ताकतवर शक्तिमान है कि वह श्लोक के माध्यम से हमारे शरीर के, हमारे जीवन के जितने भी पाप संचित हो, सारे पाप भस्म हो करके और अंत में मुक्ति के ये सर्वोत्तम साधन है भागवत।